नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के भारती आपके सामने पेश हूँ और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सच्ची घटना की कहानी सुना रहा हूँ। और ये कहानी जो थी आज से 5 साल पहले हुई घटना है। और इस घटना का जो मुख्य पात्र था उसका नाम था भास्कर शेट्टी। और भास्कर शेट्टी एक नॉन रेजिडेंट इंडियन थे। उडुपी के पास में रहने वाले थे, उडुपी यहाँ बेंगलोर के पास में। और वहाँ पर क्योंकि ये एक एनआरआई थे और इनका होटल्स का बहुत बड़ा बिजनेस था, होटलियर थे, बहुत बड़े होटलियर थे। और जहाँ तक बात ये है कि इस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद में ईश्वर की कृपा से सफलता मिलती चली गई और नित्य नए तरक्की के पायदान पे जो भास्कर शेट्टी थे वो चढ़ते चले गए। और धन दौलत, पैसा, रुतबा, स्टेटस सब कुछ उनके पास में हो गया। और किसी भी व्यक्ति की जो इच्छा होती है कि मेरे पास में बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो या मेरे पास में बहुत ज़्यादा जायदादें हों या मेरे पास में बहुत बड़े कारोबार हों और मेरा एक बहुत बड़ा स्टेटस हो, तो ये सब हुआ। अब इसके कारण क्या हुआ कि ये जो भास्कर शेट्टी थे ये बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे और परिवार जो था उसमें पत्नी को शायद समय कम दे पाते थे। और एक बहुत सफल बिजनेसमैन होने के कारण ये संभव। तो सबसे पहले 29 जुलाई 2016 को गुलाबी देवी जो थी जब अच्छी तरह से परेशान हो गई तो पुलिस ने ये अनुभव किया कि उनका जो बेटा नवनीत था वो अपने पिता। तो सबसे पहले 29 जुलाई 2016 को गुलाबी देवी जो थी जब अच्छी तरह से परेशान हो गई और अपने बेटे के साथ में संपर्क नहीं कर सकी तो उन्होंने जो था पुलिस को इस घटना के बारे में या बेटे के गायब होने के बारे में एफआईआर दर्ज करवाई। और जिसकी रिस्पांस में जो था प्रीस्ट जो था उनका भट्ट, जिसके पिता श्रीनिवास जो 60 साल के हैं, उनकी अभी मृत्यु हो चुकी है, वो भी इस ट्रायल में इन्वॉल्व किए गए थे और लास्ट ईयर उसकी डेथ हो गई। और इनका ड्राइवर जो था जिसका नाम राघवेंद्र था, 32 इयर्स का था। और एक और व्यक्ति जो था इस सारे कांड में शामिल था। तो ड्राइवर और ये दूसरा व्यक्ति जो था कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। और जो निरंजन भट्ट जो है आज की तारीख में आपकी सेंट्रल जेल है परप्पा, अग्राहा बेंगलोर जो है वहाँ पे है। और राजेश्वरी देवी जो है बेंगलोर जेल में है। और ये जो मामला था ये 5 साल तक कोर्ट में चला और 296 पेज का जजमेंट जो था वो सेशन जज ने रिकॉर्ड किया। और इसके बाद में फिर ये जो अपराधी थे सारे पकड़े गए। और इस मामले में जो इनका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर था श्री शांताराम सेठी, उसने इन लोगों को
कैपिटल पनिशमेंट देने की मांग की थी, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट तो नहीं मिला। कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट ने इनको जो था लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया, उम्र कैद किया। और जहाँ तक है इनका जो वकील है उसका कहना है कि हम अभी हाई कोर्ट में अपील करेंगे और इस सज़ा को और कम करवाएंगे। तो ये एक ऐसी घटना है जो बतलाती है कि सिर्फ धन अर्जित कर लेना, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न हो जाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ ये है कि क्या आप उन लोगों में अपना विश्वास बना के रख पाए हैं जिन लोगों के साथ में आपके अंतरंग संबंध हैं। अब अगर पत्नी और बेटा आपकी हत्या करने के लिए सन्नद्ध हो जाएं, तो फिर तो इस संसार में रिश्ते नाम की कोई चीज़ ही नहीं बचती। रिश्ते ऐसे रिश्ते जिनका आदमी आंख मीच करके विश्वास करता है, और वही रिश्ते अगर मृत्यु का कारण बन जाते हैं तो इससे ज़्यादा बुरी चीज़ और क्या हो सकती है। तो बस मैं इस वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। आप इस घटना से ये ज़रूर सीखने की कोशिश करिए कि सब कुछ पैसा नहीं होता ज़िंदगी के अंदर। जो एक दूसरे के बीच में विश्वास होता है, वो विश्वास जब तक कायम नहीं रहेगा तब तक इस पैसे की कोई अहमियत नहीं है। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलूँगा मैं आपको किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे को इजाज़त दीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसको दबाना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके कोई पैसे नहीं लगते। थैंक यू। तो ना उनके पोते ने उनके फ़ोन को अटेंड किया, और फ़ोन बजता था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलती थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्हें कुछ शक हो गया, और उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि जब ये बेंगलोर में यहाँ पे उडुपी में जब आया हुआ है भास्कर राव, तो भास्कर शेट्टी, तो उसने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो उन्हें कुछ अनिष्ट होने की आशंका लगी, और जब ऐसी आशंका उनको हुई तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस को बताया कि इस तरह से मेरा जो बेटा है वो गायब है और उसका फ़ोन नहीं मिलता। तो पुलिस ने जब वहाँ जा कर के देखा उसके घर पे, तो बहुत रईस आदमी, बहुत दौलतमंद आदमी, जिसके ठाट बाट कि आप आसानी से कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि शेट्टी जो था वो इंद्राली नाम की जगह उडुपी के अंदर वहाँ पे रहते थे, और उनके 7 सुपरमार्केट सऊदी अरब में हैं, और साथ में उनके होटल्स हैं, और कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी हैं उनके जो हैं, और इसके सिवाय अपार्टमेंट क्लस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे उडुपी में भी हैं, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स उनके पास में मणिपाल के अंदर भी हैं। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि उस आदमी का कद कितना बड़ा था और कितना सफल वो बिजनेसमैन था। तो ये घटना है जून 28 की 2016 की, और फिर ये मिसिंग हो गए थे। और जब इनकी माँ गुलाबी ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई इनको ढूंढने के लिए, तो फिर पुलिस एक्शन में आई, और पुलिस एक्शन में आने के बाद में इनकी जो पत्नी थी जिसका नाम राजेश्वरी है, और इनका एक बेटा जिसका नाम नवनीत है, तो उससे उन्होंने पुलिस ने पूछताछ की, और पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की
तब उन्हें लगा कि शायद ये प्राइम सस्पेक्ट हो सकती है इसके पति के गुम होने के लिए, क्योंकि सामान्यतया ये देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति घर से गायब हो जाता है या जो है किडनैप हो जाता है या उसके साथ में कुछ ऐसा अशुभ हो जाता है, तब घर के लोग जो होते हैं जल्दी से जल्दी पुलिस में रिपोर्ट करते हैं कि साहब मेरा आदमी जो है वो मेरे को नहीं मिल रहा है और मैं आपको इसकी सूचना दे रहा हूँ, आप इसको ढूंढने की कोशिश करिए। लेकिन ये उनके गायब होने के 2 महीने बाद तक इन्होंने मतलब पत्नी ने और जो उनका पोता था जिसका नाम नवनीत है, उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई इस किस्म की कि मेरे पिताजी गायब हैं या मेरे हस्बैंड गायब है। तो ये प्राइमी फेशिया इस बात का सबूत है कि वो व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं था ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए। और कोई भी व्यक्ति, घर का ही व्यक्ति जब इंटरेस्टेड नहीं हो एफआईआर दर्ज करवाने में, पुलिस में इंफॉर्मेशन देने में कि साहब मेरे ये परिजन गायब हो गए हैं और इनको आप ढूंढने की कोशिश करिए, तो पुलिस को पहला जो शक होता है वो उन्हीं लोगों पे होता है जो उसके सबसे नज़दीक लोग होते हैं। तो सबसे नज़दीक ये उनकी पत्नी थी राजेश्वरी, जो करीब 52 साल की अभी हो गई, और उस टाइम आप सोच लीजिए 5 साल कम कर लीजिए। और उनका जो बेटा नवनीत जो है वो भी करीब 26 साल का भी है। तो ये जो थे अब पुलिस के शक के दायरे में आ गए, और शक के दायरे में आने के बाद में फिर पुलिस ने जब इनका इंट्रोगेशन करना शुरू किया, तो इंट्रोगेशन करने पे पुलिस को कुछ ऐसी सूचना मिली कि ये राजेश्वरी देवी जो थी, शी वॉज नॉट हैप्पी विद भास्कर शेट्टी, वो भास्कर शेट्टी से खुश नहीं थी। और इसका कुछ कारण तो प्रॉपर्टी जो था वो एंगल था, और कुछ शायद राजेश्वरी देवी को अपने पति के आचरण पर भी कुछ अविश्वास था। और उस अविश्वास के कारण, क्योंकि वो सऊदी अरबिया में रहते थे और इंडिया में कभी कभी आते थे, और आप जानते हैं कि कोई बहुत जो मसरूफ़ बिजनेसमैन होता है जिसकी बहुत बड़ी मतलब कारोबार होता है, तो फैमिली को टाइम वो कम दे पाते हैं ऐसे व्यक्ति जो होते हैं। और उनके संपर्क में बहुत से स्त्री पुरुष आते रहते हैं जो व्यापार के सिलसिले में आते हैं, या एक बहुत रईस आदमी जो होता है उसके संपर्क में बहुत से लोग आते रहते हैं। तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके पक्ष में क्या वजह थी कि जिसकी वजह से उनकी पत्नी जो थी उनसे नाराज रहती थी। शी वॉज नॉट हैप्पी विद दैट पर्सन। और इसी दौरान एक उनके परिवार में जो पारिवारिक ज्योतिषी थे जिनका नाम जो था निरंजन भट्ट था। तो ये जो निरंजन भट्ट थे ये इनके घर में फ्रीक्वेंटली आते जाते रहते थे। और क्योंकि शुरू में तो आप जानते हैं कि जो बिजनेसमैन बहुत सारे होते हैं वो ज्योतिषियों पे बहुत विश्वास करते हैं, और ज्योतिषियों पे विश्वास करने के कारण जब कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई डील करते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, या कोई नई इंडस्ट्री शुरू करते हैं, या कोई नई होटल शुरू करते हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें कि मतलब आपको सही शुभ समय देख कर के ये काम करना पड़े। और ख़ास तौर से हिंदुओं में ये मुहूर्त देखने की जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा है, और इधर साउथ में तो बहुत ज़्यादा है। तो वैसे भी आप जानते हैं बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं जो अपना एक उनका पेट मतलब वो व्यक्ति होता है जो कि
उनके लिए शुभ मुहूर्त, शुभ समय, शुभ घड़ी बताता है और उसकी बहुत मतलब चलती है उनके परिवार में, उनके साथ में उठते बैठते हैं, बड़ा मान सम्मान होता है। आप चाहे चंद्रा स्वामी को ले लीजिए जो नरसिम्हा राव के बहुत क्लोज थे, और चाहे आप जो है दूसरे इंडस्ट्री हाउसेज हैं उनमें भी आप अगर पता लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ कुछ लोग होते हैं जो ज्योतिष पे बहुत बिलीव करते हैं, और जहाँ पे कोई ज्योतिषी होता है तो अगर उसके कुछ घोषणाएं उनके हिसाब से सही हो जाती हैं और उसमें बिजनेस में फ़ायदा होता है तो वो सोचता है अब इस आदमी को हमें खोना नहीं है, इसको हमारे साथ में ही रखना है और ये हमारे हर एक प्लान में मतलब हेल्प करेगा और हमारे को शुभ मुहूर्त बताएगा। तो साहब ये जो निरंजन भट्ट थे ये यंग थे और खूबसूरत थे और स्मार्ट थे और ज्योतिष तो उनका एक धंधा ही था। तो जो थे ये भास्कर शेट्टी के परिवार में उनका आना जाना शुरू हो गया, और जब बाहर रहते थे भास्कर शेट्टी तो किन्हीं दुर्बल क्षणों के अंदर जो था राजेश्वरी देवी जो थी वो उनके आगे समर्पित हो गई, और समर्पित होने के कारण उनके आपस में जो थे इलीगल रिलेशंस बन गए। अब उनके इलीगल रिलेशंस बन चुके थे। उनका बेटा जो था वो भी कोई इतना छोटा नहीं था, 26 साल का भी बेटा है, तो आप सोच लीजिए वो इतना छोटा भी नहीं था। उसे भी अपने माँ के इन अवैध संबंधों के बारे में पता था, लेकिन वो अपने पिता को ये सब नहीं बताना चाहता था। हाँ, एक शक था राजेश्वरी देवी को कि ऐसा लगता है कि शायद कोई और औरत उनकी जिंदगी में आ चुकी है, और जो ये दूसरी औरत जिंदगी में आई है कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी जो एम्पायर है बिजनेस की भास्कर शेट्टी की, इस पे किसी और का कब्जा हो जाए और वो इसका मतलब मालिक बन जाए, या कोई और औरत जो है जो उनके साथ में जुड़ी हुई है, जबकि देखा उन्होंने किसी को नहीं था, पर शक था दिमाग के अंदर कि शायद कुछ ऐसा ही है, इसलिए उसकी अटेंशन मेरी तरफ से कम है, और फिर इधर उनके इलीगल रिलेशंस हो ही गए थे। तो ऐसी सूरत में फिर ये हुआ कि जो राजेश्वरी शेट्टी थी उसने अपने बेटे से ये शक जाहिर किया कि हो सकता है कि कल को तुम्हें कुछ भी ना मिले, और ये जो सारी इतनी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, ये किसी और को मिलें और कोई और जो है इसका हकदार हो जाए, तो ये एक बहुत ख़राब स्थिति होगी, और इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो अब क्योंकि कुछ ऐसे दस्तावेज थे, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स थे जिनसे राजेश्वरी देवी और ये निरंजन भट्ट जो था इनके सामीप्य के सबूत थे वो। तो इन सबूतों को देखते हुए ये भय भी लग रहा था राजेश्वरी देवी को कि एक दिन अगर ये सबूत इसके हाथ लग गए, मतलब अपने मेरे पति को, तो एक जलालत की ज़िंदगी हो जाएगी और शायद ये मेरे को छोड़ देगा, या मेरे साथ में जाने क्या व्यवहार होगा। और आज जो मेरा स्टेटस है, क्योंकि आप जानिए कि ऐसे व्यक्ति के पास में जिसके पास में इतनी अकूत धन संपदा हो, तो उसके पास में किसी चीज़ की कमी तो नहीं होती है। ऐसे लोगों की जो घरों की स्त्रियां होती हैं वो बहुत लेविशली खर्च करती हैं, उनके बड़े हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं रहने के, खाने पीने के, उठने बैठने के। घर में आपके पास में 50 गाड़ियाँ हैं, 50 नौकर हैं, तो
एक रुतबा होता है। अब इतने बड़े रुतबे को आदमी कैसे छोड़ देगा, इसको त्यागा कैसे जा सकता है। तो नेचुरली राजेश्वरी देवी को बहुत फियर जेनरेट हो गया। और जब इतना ज़्यादा फियर राजेश्वरी देवी के दिमाग में हो गया तो उन्होंने क्या किया कि एक योजना बनाई कि क्यों नहीं भाषा। तो सबसे पहले 29 जुलाई 2016 को गुलाबी देवी जो थी, जब अच्छी तरह से परेशान हो गई और अपने बेटे के साथ में संपर्क नहीं कर सकी, तो उन्होंने जो था पुलिस को इस घटना के बारे में या बेटे के गायब होने के बारे में FIR दर्ज करवाई। और जिसकी रिस्पांस में जो था प्रीस्ट जो था उनका भट्ट, जिसके पिता श्रीनिवास जो 60 साल के हैं, उनकी अभी मृत्यु हो चुकी है, वो भी इस ट्रायल में इन्वॉल्व किए गए थे और लास्ट ईयर उसकी डेथ हो गई। और इनका ड्राइवर जो था, जिसका नाम राघवेंद्र था, 32 इयर्स का था, और एक और व्यक्ति जो था इस सारे कांड में शामिल था। तो ड्राइवर और ये दूसरा व्यक्ति जो था कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। और जो निरंजन भट्ट जो है, आज की तारीख में आपकी सेंट्रल जेल है परप्पा, अग्रहा बेंगलोर जो है वहाँ पे है। और राजेश्वरी देवी जो है बेंगलोर जेल में है। और ये जो मामला था ये 5 साल तक कोर्ट में चला और 296 पेज का जजमेंट जो था वो सेशन जज ने रिकॉर्ड किया। और इसके बाद में फिर ये जो अपराधी थे सारे पकड़े गए। और इस मामले में जो इनका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर था श्री शांताराम सेठी, उसने इन लोगों को कैपिटल पनिशमेंट देने की मांग की थी, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट तो नहीं मिला। कोर्ट के द्वारा सेशन कोर्ट ने इनको जो था लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया, उम्र कैद किया। और जहाँ तक है इनका जो वकील है उसका कहना है कि हम अभी हाई कोर्ट में अपील करेंगे और इस सज़ा को और कम करवाएंगे। तो ये एक ऐसी घटना है जो बतलाती है कि सिर्फ धन अर्जित कर लेना, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न हो जाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ ये है कि क्या आप उन लोगों में अपना विश्वास बना के रख पाए हैं जिन लोगों के साथ में आपके अंतरंग संबंध हैं। अब अगर पत्नी और बेटा आपकी हत्या करने के लिए सन्नद्ध हो जाएं, तो फिर तो इस संसार में रिश्ते नाम की कोई चीज़ ही नहीं बचती। रिश्ते ऐसे रिश्ते जिनका आदमी आंख मीच करके विश्वास करता है, और वही रिश्ते अगर मृत्यु का कारण बन जाते हैं तो इससे ज़्यादा बुरी चीज़ और क्या हो सकती है। तो बस मैं इस वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। आप इस घटना से ये ज़रूर सीखने की कोशिश करिए कि सब कुछ पैसा नहीं होता ज़िंदगी के अंदर। जो एक दूसरे के बीच में विश्वास होता है, वो विश्वास जब तक कायम नहीं रहेगा तब तक इस पैसे की कोई अहमियत नहीं है। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलूँगा मैं आपको किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे को इजाज़त दीजिए। और जो बेल आइकॉन है उसको दबाना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके कोई पैसे नहीं लगते। थैंक यू।